हरिओम, गुड इवनिंग, नमस्ते। मैं मैथ्स वाला किशोर कुमार लाल दास आप लोगों को आज मैं एक न्यू चैप्टर लीनियर इक्वेशन या सिंपल इक्वेशन बताने जा रहा हूँ। क्लास 7 और 8, 6, 7, 8, 9 के बच्चों के लिए ये काफ़ी उपयोगी हो सकता है। क्लास 6, 7, 8, 9 के बच्चों के लिए सिंपल इक्वेशन या कहीं कहीं पर लीनियर इक्वेशन थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसके नाम से जाने जाते हैं। तो इस चैप्टर को एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से मैं बताने वाला हूँ। इसमें 6 स्टेप्स में सारे सवाल बनते हैं। तो पहले इक्वेशन होता क्या है ये समझ लीजिए। An expression have a certain value is called an equation. An expression having a certain value is called an equation. मान लीजिए कोई एक्सप्रेशन है 2x, लेकिन इसका फिक्स वैल्यू कर दें 3, 2x इक्वल टू 3। इसी तरह x माइनस वाई इक्वल टू 5। तो लेफ्ट साइड का वैल्यू राइट साइड वाला हो जाएगा, मतलब बीच में इक्वल साइन मस्ट है। LHS होगा और राइट RHS होगा तो बीच में इक्वल साइन होगा। तो इस तरह का जो स्टेटमेंट होता है, फॉर्मेशन ऑफ एक्सप्रेशन होता है, उसको हम लोग इक्वेशन कहते हैं। तो प्रश्न उठता है ये इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें 6 तरह का कैटेगरीज का प्रॉब्लम आता है। जैसे एक प्लस या माइनस कैटेगरी का रहेगा, जैसे 2x + 4 इक्वल टू 6, पहला कैटेगरी प्लस के साथ रहेगा। तो 2x + 4 इक्वल टू 6। तो जब हम लेफ़्ट से राइट, एक तरफ हम लोग वेरिएबल रखते हैं, एक तरफ कांस्टेंट को। तो 2x को LHS में रखें और 4 को RHS की ओर ले गए। तो यहाँ पर माइनस था तो ये राइट में गया तो प्लस हो जाएगा। जब भी साइड चेंज होगा, प्लस रहेगा तो माइनस और माइनस रहेगा तो प्लस। इस तरह से सेपरेट करेंगे वेरिएबल को और कांस्टेंट को। तो पहला लॉ है जो हम सेपरेट करते हैं वेरिएबल को और कांस्टेंट को। इसमें यदि प्लस रहता है तो साइड चेंज होगा तो माइनस, और माइनस रहेगा तो साइड चेंज होने से प्लस। तो जो मैंने एग्जाम्पल लिया था 2x - 4 इक्वल टू 6, इसमें से -4 LHS में है, इसको हम लोग राइट साइड लेके चले जाते हैं इक्वल का। तो बच गया 2x इक्वल टू 4 + 6 10। तो 2x इक्वल टू 10। अब x का वैल्यू निकालना है तो x इक्वल टू 10/2, दैट मीन्स x इक्वल टू 5। तो प्लस रहेगा साइड चेंज होने पे माइनस, माइनस रहेगा साइड चेंज होने पे प्लस। सेपरेट करना पड़ता है पहला स्टेप में। दूसरा स्टेप में यदि मल्टीप्लाई है तो साइड चेंज करने पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जैसे हम लोग लिखते हैं 6x इक्वल टू 12। तो x निकालना है तो कैसे होगा, x इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 6। 6 जो LHS में था, वेरिएबल में था, उसको हटाना है, एलिमिनेट करना है। तो जब हम इसको एलिमिनेट करेंगे तो x इक्वल टू मल्टीप्लाई रहेगा तो डिवाइड, x इक्वल टू 12/6 इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 2, मतलब जब डिवाइड रहेगा तो मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाई रहेगा तो डिवाइड होगा। यहाँ मल्टीप्लाई 2x इक्वल टू था आपका 6, 2x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 6/2, दैट मीन्स आंसर इज 3। इसी तरह से डिवाइड के केस में मान लीजिए 6y/6, y/6 को एग्जाम्पल लेते हैं। y 6 से डिवाइड है तो y/6 इक्वल टू 5। तो जब y का वैल्यू निकालना है, सेपरेट करेंगे तो y डिवाइड बाय यहाँ पे है 5 से। तो जब इसको हटाएंगे तो क्या होगा, 5 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा
तो y इक्वल टू 5 इंटू 6 दैट मीन्स y इक्वल टू 30। तो यहाँ पर तीसरा रूल्स हो गया डिवाइड में जब साइड चेंज होगा तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में जब सेपरेट करेंगे वेरिएबल से नंबर को तो मल्टीप्लाई में डिवाइड और डिवाइड में मल्टीप्लाई, और प्लस रहेगा तो चेंज होगा साइड तो माइनस, और माइनस रहेगा तो साइड चेंज होगा तो प्लस। ये 3 रूल्स हैं। चौथा क्या है, सिंप्लीफिकेशंस का रूल। तो आपको सिंप्लीफाई आना चाहिए। इसमें यदि आप किसी तरह का मिस्टेक करते हैं, कहीं ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को पहले सोल्व करके फिर करेंगे, या और भी ऑपरेशन है तो उसको पहले हम लोग सोल्व कर लेंगे और तब जा कर के वेरिएबल कांस्टेंट को सेपरेट करेंगे। चौथा ये हो गया। और पांचवा रूल है, यदि डिवाइड में दोनों साइड है, मान लीजिए x/2 और उस साइड में है आपको x/7, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर 2x का वैल्यू निकलेगा तो 1x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जब बीच में इक्वल साइन है और फ्रैक्शनल फॉर्म में है, मान लीजिए x/2 और उधर है मान लीजिए आपको x/2 और राइट साइड में है आपको x/4, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x और इधर हो गया 2x, तो कट जाएगा आपका x कटेगा और इसका दोनों बगल x है तो कट जाएगा। तो इस स्थिति में तो नहीं, लेकिन जो क्वेश्चन बनता है उसमें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ये 5 रूल्स होते हैं जिसको हम लोग सिंपल इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इसी में इसको वेरीफाई करने भी आता है। तो जब वेरीफाई करने आता है तो जो ABCD XYZ जो भी है वेरिएबल, उसका वैल्यू पुट कर देंगे LHS में और RHS में, तो दोनों का आंसर एक आ जाएगा। तो LHS इक्वल टू जब RHS हो जाएगा तो कह सकते हैं जो इक्वेशन इज सेटिस्फाइड और सॉल्यूशन इसका परफेक्टली यस होगा। तो ये सारे मेथड हैं। एक बार शॉर्ट में फिर से मैं रिवाइज करता हूँ। यदि 5 स्टेप में इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन क्या होता है, एन एक्सप्रेशन हैविंग ए सर्टेन वैल्यू इज कॉल्ड एन इक्वेशन। जैसे 2x + 5 ये एक्सप्रेशन है, 2x + 5 इक्वल टू हम कर देते हैं 5, तो 2x = 5 +5 है उस राइट साइड में गया तो -5, तो 2x = 0, तो x = हो गया 0/2 दैट मीन्स x = 0। तो इस तरह से लेफ्ट टू राइट में चेंज करेंगे हम लोग, प्लस को माइनस में हो जाएगा और माइनस प्लस में हो जाएगा वेरिएबल और कांस्टेंट को सेपरेट करने से। दूसरा स्टेप बोले थे यदि सेपरेट करना है हमको ABCD XY का वैल्यू निकालना है। दूसरा स्टेप था यदि मल्टीप्लाई है, जैसे 2 × x, 2x हुआ और इक्वल टू 4 है, तो 2x = 4 तो x = 4/2, मतलब मल्टीप्लाई रहेगा तो डिवाइड होगा। फिर से ध्यान देंगे, यदि हमको मल्टीप्लाई रहेगा वेरिएबल में, हमको वेरिएबल का वैल्यू निकालना है XYZ के ABCD का, तो मल्टीप्लाई रहेगा तो डिवाइड कर देंगे RHS में। तीसरा है डिवाइड रहेगा तब मल्टीप्लाई करेंगे सेपरेशन के लिए। जैसे x/2 है इक्वल टू 5 है, x/2 = 5, x/2 है यहाँ डिवाइड के फॉर्म में, तो x = 2 × 5 दैट मीन्स x = 10। तो ये दोबारा मैं फिर से रिपीट कर दिया हूँ। और इसके बाद फिर सिंप्लीफाई का रूल्स को फॉलो करना है चौथा में। अब पाँचवा में क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, यदि फ्रैक्शनल फॉर्म में है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सेम प्रोसेस से सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका सर्टेनली। इसका तो प्रैक्टिस करेंगे इस रूल्स के अनुसार, जो 5 रूल्स बोलें तो आपका बन जाएगा और आपका एग्जामिनेशन का तैयारी भी हो सकता है। जितने प्रैक्टिस करेंगे उतने बार
एग्जामिनेशन का तैयारी होगा। तो जो मैंने 4 फार्मूला बताए हैं इसको, पहला है प्रिपरेशन, सीखना। दूसरा है आपका फर्स्ट हुआ लर्निंग, सॉरी। दूसरा हो गया प्रिपरेशन या एक्सरसाइज, यानी कि सीखने के बाद आप प्रैक्टिस किया। तीसरा हो गया रिवीजन और चौथा हो गया प्रिपरेशन, मतलब एग्जामिनेशन का तैयारी करना। तो ये 4 में बार यदि कोई सवाल को बनाएंगे किसी भी मैथ्स का, तो परफेक्टली आपका मैथ बनेगा, नहीं तो कन्फ्यूजन आएगा और आप कन्फ्यूजन में गलती करते जाएंगे। तो आज का दिन मंगलमय हो। सभी शिक्षार्थी को, सभी परीक्षार्थीगण को, अभिभावक बंधु को, सभी को धन्यवाद। पुनः मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ।